हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी से को देखने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसको मैंने लिख दिया है। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको एमीटर किससे मेजर करते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साथ में हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर, करंट जो है वायर में कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम्स कैसे बनते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन क्या है, जिसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जानेंगे कि ओम्स लॉ है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, फिर वीआई ग्राफ यानी वोल्टेज और जो है इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ, फिर जिसको ओम्स लॉ को जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक वेरीफाई किया गया था, फिर गुड कंडक्टर, रेजिस्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित डालते हैं, साथ में उसका रेजिस्टिविटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, डोमेस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीरीज और पैरेलल, जो हमारे घरों में जो है इलेक्ट्रिक सर्किट की जो है कॉम्बिनेशन जो होता है सीरीज और पैरेलल कौन सा बेटर है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, उसके फार्मूले क्या है, फिर पावर वोल्टेज रेटिंग जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस, साथ में कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, फिर रिलेशनशिप पढ़ेंगे किलोवाट आवर और जूल में, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको देखेंगे, फिर जो है कौन कौन से एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट के जो है ना एप्लीकेशंस है जो हीटिंग इफेक्ट पे, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि शुरुआत करते हैं और इन सब की जो है सारे ये टॉपिक को हम कवर करेंगे धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। Branch of science which deals with charged particles in motion, ठीक है। तो साइंस का ऐसे ब्रांच जिसमें चार्ज पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है चार्ज पार्टिकल जिसमें रेस्ट में होते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट कोई इसी तरह का चार्ज पार्टिकल में न हो, ऐसे ब्रांच साइंस में हम जो है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। आइए चलते देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसे विद्युत कहा जाता है। यह जो है एक फॉर्म है एनर्जी का, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक भी एनर्जी का रूप है। ठीक है ना, जिसमें हम अपने घरों में हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे दैनिक जो जीवन है वह सभी इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। हर काम जो हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी से ही, हमारे बल्ब जलता है, टीवी चलता है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यहाँ तक हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, वो भी चार्ज जो है हमारा किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं। तो हमारा जो है कोई भी मतलब पूरा जो है देखें तो लगभग जो है जीवन की सभी आवश्यकताएं जो हमारा जो है मेजर आवश्यकता है, जो नीडेड है, बेसिक नीड जो है हम इलेक्ट्रिसिटी से अपना पूरा करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेज, फ्लो ऑफ चार्जेज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेज। तो यह एक ऐसा एनर्जी है जिसमें चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से जो है एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, एराइज होता है, बनता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज ये बेसिकली प्रॉपर्टीज कैसा है, प्रॉपर्टीज है तो इट इज अ प्रॉपर्टी arises due to gain or loss of electron। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्या है कि यह जो ऐसा प्रॉपर्टी जब आता है कैसे, जो किसी पे जो है इलेक्ट्रॉन के या गेन होने से, लॉस होने से, ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम सोडियम की बात कर लें, सोडियम में आप लोग जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं 2 8 1 होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, लूज कर सकता है। जब ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। और इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, क्लोरीन की देखें 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, जिसके वजह से इस पे जो है माइनस चार्ज आता है। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि ये चार्ज जो, ये प्रॉपर्टी जो कैसे राइज कर रहा है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब भी कोई एलिमेंट्स जो एक इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है तो उस पर जो है चार्ज आ जाते हैं, है ना। और ये चार्ज बेसिकली किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से। ठीक है, प्रोटॉन लूज नहीं करता है कि प्रोटॉन जो है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन के साथ, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, है ना, जिसका जो है मूवमेंट होना कठिन होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन वहां जाए अपने प्लेस पे बने रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि जिसमें जो है देखते हैं, जब अगर ये यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते हैं, जैसे अगर बेसिकली नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मल स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर बात करें अगर सोडियम नॉर्मल स्टेट में होता तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही जो है प्रोटॉन होते। तो इसमें हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 11 था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो 10 हो गए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, सेम उसी तरह से कंडीशन यहां भी देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन के केस में भी देख लें तो प्रोटॉन की संख्या जो है 17 होती है
और यह इलेक्ट्रॉन जो है एक गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है 18। तो यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, लूज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज भी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। चले अब टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ चार्जेज। ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड जो है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में बताया गया, सोडियम का भी हम एग्जांपल लिए थे, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा था, तो प्रोटॉन की संख्या यानी प्लस की चार्ज, ठीक है ना, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ग्रेटर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम होती है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है। अभी पीछे जो एग्जांपल में देखें, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो है क्या होती है? कम होती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से, ठीक है। निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब देखिए सेम चार्जेस जो होते हैं, अगर ये प्लस चार्ज हो, ये भी प्लस चार्ज हो, ठीक है, या दोनों ही माइनस हो, तो सेम चार्जेस जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस देखिए सेम चार्जेस जो एक दूसरे से दूर भागते हैं। सेम चार्जेस क्या होंगे? ये इधर जाएगा, दूर भागेंगे, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जबकि अनलाइक चार्जेस बोले, अनलाइक चार्जेस एक प्लस में हो दूसरी माइनस में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तरह के चार्ज हो, दोनों या प्लस प्लस हो या दोनों माइनस होंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। जबकि दोनों ही जो अनलाइक चार्जेस एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज हम देखें दो तरह के हैं। चार्ज कैसे अराइज करता है, चार्ज किसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है, ये हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is called electric current, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ऐसे हम स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम देख लें यहीं पे t इक्वल टू 1 कर दें, ठीक है, इसी को हम पर यूनिट टाइम बोलते हैं, पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा आपका Q,
ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम हम यहाँ पे क्या कर लिए 1 यूनिट ले लिए, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट is the flow of charges per unit time. Electric current is the flow of charges per unit time. एक मतलब एकांक समय में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, ठीक है ना, चार्ज जो फ्लो करता है वह कहलाता है पर यूनिट टाइम। एकांक समय में जो है चार्ज जितना फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मान लीजिए, ठीक है, अगर देखें कि ये मान लीजिए कोई वायर है और इस क्रॉस सेक्शन से जितने ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, वह जो है इसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं वह जो है वह आपका इलेक्ट्रिक करंट इसका कहलाएगा। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है का यूनिट की बात कर लें, यूनिट तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसका यूनिट लिखेंगे, फिर इसका यूनिट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ टाइम। चार्ज का यूनिट क्या हो गया कूलाम, टाइम का क्या हो गया सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड को जो है हम एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर, और शॉर्ट में इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिजिक्स में कि अभी जो है एक वैज्ञानिक के नेम पे ही रखा गया था, एम्पेरियन के नेम पर, जिसके सम्मान में रखा गया था, ठीक है ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, जैसे मैंने किस तरह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निकालने के लिए उसका फार्मूला लिखा और सबका यूनिट हमने रख दिया, जो जो इसमें फैक्टर थे उसका यूनिट रख दिया। जैसे कूलाम चार्ज था तो उसका यूनिट लिख दिया, टाइम था उसका यूनिट लिख दिया गया, और हमारा जो है आपका क्या निकल गया, एसआई यूनिट निकल गया। इसी तरह से आप जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका एसआई यूनिट आप लोग इस तरह से निकालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमेशा जो आप किसी भी जब फार्मूला पता हो तो उसका एसआई यूनिट आप निकाल पाए। ठीक है, चलिए चलिए डायरेक्शन देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो in a conductor flows from electric current always flows from positive terminal to negative टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव से और निगेटिव वाले की तरफ हमेशा फ्लो करता है। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, वह जो है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक ना।
इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट the direction of electric current is opposite to फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। देखिए, अब एक टर्म आता है एमीटर। इसी का पूरा नाम जो एम्पियर मीटर है। यह जो है एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसको सीरीज में हम कनेक्शन क्यों करते हैं? ये कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। देख लीजिए क्यों किया जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो और पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, तो अगर यहाँ पे हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, मान लीजिए एमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे ए बना के लिख देते हैं एमीटर। तो यहाँ से करंट फ्लो करता तो एक रास्ते इधर से फ्लो कर जाता, एक इलेक्ट्रिक करंट है इस रास्ते से फ्लो कर जाता, जिससे एक्चुअल में जो है एमीटर के पास इलेक्ट्रिक करंट ये वाला नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से जो एक्यूरेट जो इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर नहीं हो पाता। इसी जो इलेक्ट्रिक करंट को जो हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में न करके, ठीक ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। कैसे करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में किया जाता है। ठीक ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट किस में ऐड करते हैं? हमेशा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब जरा देखिए 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर, ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं I इक्वल टू Q बाई टी। तो I इक्वल टू Q बाई टी है। तो 1 एम्पियर कब होगा? ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो Q इक्वल टू 1 कूलाम ले लेते हैं, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा का 1 कूलम फ्लो हो, कितने में? 1 सेकेंड में। ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, then it is said 1 एम्पियर। अब देखिए, देखते हैं कि अगर 1 एम्पियर चार्ज को फ्लो कराना हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है हमारा जो है चार्ज इक्वल टू I इक्वल टू Q बाई टी, और Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो यहाँ से वही Q, कैपिटल Q चाहे स्मॉल Q सेम है, तो NE बाई टी। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि 1 एम्पियर करना है, और 1 एम्पियर क्या है कि 1 कूलम्ब चार्ज हो कितने में, 1 सेकेंड में। तो यह जो हम देखते हैं यहाँ T1 हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I बाई ये क्या हो जाएगा, E, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, चार्ज करंट कूलम्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए 1.6 × 10⁻⁻19, माइनस है ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 10⁻19 बाई 1.6। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻18 बाई 1.6, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से जो हम ऊपर इसको करते हैं, ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ हटाते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 100/16 × 10⁻18, डिवाइड कर लेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसी में, ठीक है, तो उसमें जो एक बार में 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस फ्लो करेगा वह इतना इलेक्ट्रॉन, समझिए कितनी बड़ी संख्या जो है 1 सेकेंड में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इतना, ठीक है। 1 सेकेंड में तुम्हारा जो है किसी भी कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है ना, ताकि हम पूरे कंप्लीट आपको जो है चैप्टर को, पूरे वीडियो को जो है दे सके, न्यूमेरिकल सहित सारे चैप्टर को मिलता रहेगा, ठीक है। आप हमारे वीडियो को जो है क्लास 6 से लेकर जो है क्लास 12 तक के बच्चों को जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो हमसे कनेक्ट होके, ठीक है ना, और इन सब का जो लाभ उठा सके। थैंक यू।